उनसे जिसका ताल्लुक हो जाए वो भी नूरानी हो जाए। नबी का नूर, नबी के नूर के ताल्लुक से ये है। एक दफा नबी की बारगाह में सहाबा का मजमा था। नबी की गुफ्तगू हुई, नबी से मुलाकात हुई। नबी अपने हुजरे मुबारक में चले गए। सहाबा किराम धीमे धीमे करके सब अपने अपने घरों को रुखसत हो गए। दो सहाबी थे, वो बैठे रहे, वो आपस में गुफ्तगू करते रहे। गुफ्तगू करते करते काफी रात हो गई, अंधेरा हो गया। नबी अपने हुजरे से बाहर निकले और पूछा कि तुम दोनों अभी तक गए नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम गुफ्तगू में इतना महव हो गए, हमें पता नहीं चला कि कितनी रात हो गई, कितना अंधेरा हो गया। अब हम कैसे जाएं? रात की तारीकी बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि एक के हाथ में लाठी है, असा है। पहले आमतौर पर लोग सहाबा किराम असा लेकर के चला करते थे। असा है, लाठी है। अल्लाह के नबी ने कहा, लाठी मुझे दे दो, तुम्हें जाने में तकलीफ हो रही है, अंधेरा है, तारीकी है, लाठी मुझे दे दो। सहाबी से लाठी लिया नबी ने। उस लाठी के सिरे पर, असा के सिरे पर अपना दस्ते नूर फेरा। दस्ते नूर फेरना था कि उस लाठी से, वो असा से के सिरे से नूर फूट पड़ा। दस्ते नूर फेरा कि वो असा नूरानी हो गया। ऐसा नूरानी हो गया कि वो असा टॉर्च की तरह काम करने लगा। अहादीस में ये रवायत मौजूद है। वो असा, उस असा से नूर फूटा, ऐसा नूर फूटा कि इर्द गिर्द की चीजें रोशन हो गई। अब सहाबा किराम नबी से रुखसत लेकर के रवाना होते हैं अपने घर की जानिब। कुछ दूर बढ़ते हैं, वो दोनों सहाबी, अब रास्ता उनका जुदा जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। एक किसी जानिब जाना है, दूसरे को किसी जानिब जाना है। जब तक साथ में थे, एक लाठी से, एक असा से, एक नूर से काम चल रहा था। वो नूर जो नबी के दस्ते नूर से, नबी के दस्ते मुबारक से जिस लाठी से नूर फूटा था, उस नूर से काम चल रहा था। अब सहाबा इकराम का रास्ता अलग अलग हुआ। तो एक साथी ने कहा, ऐसा है कि नबी ने इस लाठी को छुआ है। ये नूर सूरज वाला नूर नहीं है, ये नूर चांद वाला नूर नहीं है, ये नूर सितारों वाला नूर नहीं है जो दूसरे को रोशन ना कर सके, जो दूसरे को नूरानी ना कर सके। ये अल्लाह के महबूब का नूर है। अल्लाह के महबूब ने इसे छुआ है, इसे नूरानी किया है। ऐसा करो, मेरी लाठी तुम अपनी लाठी से टच कर दो, सटा दो, मस कर दो। ये मेरा असा है, हम अपना असा तुम्हारे असा से छुड़ा देते हैं, ये भी नूरानी हो जाएगा। सहाबा का अकीदा देखिए, सिर्फ नबी के छूने से जो एक असा नूरानी हुआ है, तब सहाबा का अकीदा ये है कि जिसमें नबी की रहमत समाई है, जिसमें बरकतें समाई है, जिसमें नबी का नूर समाया है, अगर हम उसे भी अगर हम छू लें तो दूसरी चीजें भी नूरानी हो जाएंगी। आज हम तबरुकात छुएं तो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगता है। आज हम चादरें चूमें तो शिर्क का फतवा लगता है। जरा पूछो उनसे, अल्लाह के नबी ने एक लाठी को छुआ था, दूसरे लाठी को छुड़ाने का, मस्कराने का, टच करने का इज्तिहाद अपनी तरफ से सहाबा ने क्यों निकाला? कोई पूछे तुमने अपने से ख्याल क्यों पैदा लाया, क्यों पैदा किया? ये कैसे सोच लिया तुमने? ये तो खिलाफे शरा बात हो गई, ये तो शिर्क हो गया, ये तो अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी हो गई। ऐसा कुछ नहीं सहाबा का अकीदा। सहाबी ने अपने असे को दूसरे असे से टच किया, दूसरा असा भी नूरानी हो गया और बराबर का नूरानी हुआ। ऐसा नहीं कि नूर से नूर मिला है तो नूर दो टुकड़े में बट गया हो, नूर से नूर मिला है तो नूरानी होता गया है। नूर में कमी नहीं हुई है, सुबह तैबा में हुई है। पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। दिन दुना है
नूर दिन दूना तेरा दाल सदका नूर का। नबी का नूर वो है जो बटता नहीं है, टुकड़ों में नहीं होता है, कम नहीं होता है, जितना बांटा जाए बराबर का बराबर रहता है। नबी चाहे तो बढ़ जाता है। ये बड़ा ही तो है। एक नूर एक लाठी में है, वो नूर दूसरी लाठी में समाया और बराबर समाया है। अब साहबा इकराम अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब आइए वापस जिब्रील अमी की तरफ। जिब्रील अमी ज़बान हाल से कहते हैं, आफाक़हा गर्दीदा अम महरबता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दीगरी हमने बेशुमार नूर देखा है। हम भी नूर हैं, फरिश्ते भी नूर हैं, मगर आपकी नूरानियत का आलम यह है कि आपको कुर्ब खास में अल्लाह के रखे हैं। आपका नूर अल्लाह के कुर्ब खास में रहा है। जब कायनात ना थी, हम ना थे, फरिश्ते ना थे, मलाइक ना थे, अर्श आज़म ना था, कुर्सी ना थी, सिदरतुल मुंतहा ना था, तब आपका नूर मौजूद था। आपका ऐसे नूरानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम लोगों को दुआ करना चाहिए कि हम लोग नबी की अजमतों को समझें, नबी की शान को समझें, नबी के रुतबे को समझें। 3 महीना पुराना वाकया है। एक साहब ने मुझे आके बतलाया, ऐसा है कि मुजीब साहब तकरीर अच्छी नहीं करते। ठीक है भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को संजीदा गुफ्तगू पसंद आती है। माशाअल्लाह भी आपने शाकिर अली नूरी साहब की तकरीर समाअत फरमाई, कितनी संजीदा सुलझी हुई तकरीर फरमाते हैं। किसी को वैसी तकरीर पसंद आती है, किसी को जोशीली तकरीर पसंद आती है। उससे पहले आपने नईमी साहब की तकरीर समाअत फरमाई, माशाअल्लाह कितनी शानदार तकरीर थी, जोशीली तकरीर थी। हमने भी देखा, लाइव चल रहा है, हमने भी देखा, बहुत शानदार तकरीर थी। तो अपनी अपनी लोगों की पसंद होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी अपनी पसंद है, मगर जरा ये तो बताओ उसे मेरी तकरीर में पसंद क्या नहीं आया, जरा हम अपनी इस्लाह कर लें। हम तालिबे इल्म हैं, मरते दम तक तालिबे इल्म रहेंगे। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र में जाने तक। यह अल्लाह के नबी का फरमान है। महद से लेके लहद तक इल्म हासिल करना है। तालिब इल्म है, कुछ सीखने को मिलेगा। पसंद क्या नहीं आया, कुछ हदीसों में कमी रह गई हो, तफसीरों में कमी रह गई हो, तशरीहात में कमी रह गई हो। हमें तो तबलीग करना है, नबी की तारीफें बयान करनी है, इस्लाम बतलाना है, सुन्नतें बतलानी है। अगर लोग ये बतलाएं कमी क्या है तो हम उसको पूर्ण कर सकें, भर सकें, ताकि तबलीग और अच्छे की जा सके, दावत अच्छे से दी जा सके, इस्लाम की बातें अच्छे से बतलाई जा सके, बता दिया जाए कमी क्या है। कि ये तो उन्होंने नहीं बताया जनाब ने कि कमी क्या है, बस ये कहा कि तकरीर अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। खैर वो जनाब थे कौन, इंसानी फितरत है, जानने का इश्तियाक होता है। दिल में मेरे भी ख्वाहिश हुई कि जरा बता दिया जाए वो साहब थे कौन। तो बताने वाले ने बताया कि हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि वो एक देवबंदी साहब थे। तो हम समझ गए कि उनको पसंद क्या नहीं आया है। उनको ऐसा नहीं है कि हमने हदीसें बयान की तो उसकी तशरीह पसंद नहीं आई, हमारा अंदाज पसंद नहीं आया, हमारा चीखना पसंद नहीं आया, हमारी इस्लाह पसंद नहीं आई, हमारी संजीदगी पसंद नहीं आई। मसला ये नहीं है। जैसे उसने कहा कि ये देवबंदी थे कोई, उन्होंने कहा कि मुजीब साहब की तकरीर अच्छी नहीं है, बेकार तकरीर करते हैं। हम समझ गए कि रहने दो। अब क्या पसंद नहीं आया, क्या अच्छा नहीं लगा, हम समझ गए। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हम नबी को कह दें कि नबी आलिम गैब हैं। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हम नबी को कह दें नबी मुख्तार कुल हैं। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हम नबी को कह दें नबी आलिम मा काना व मा यकून है। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हम कह दें कि नबी अल्लाह के महबूब हैं। हम नबी को कह दें नबी यासीन है, नबी ताहा है, नबी मुजम्मिल है, नबी मुदस्सिर है। हम नबी को ये कह दें नबी मुख्तार कुल है। हम नबी को ये कहते नबी नूर है, सरापा नूर है, नबी नूरानी है। ये पसंद नहीं आया उनको, नबी का जिक्र पसंद नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो हम ये कहते हैं खाक हो जाएं जलकर अदू, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू,
चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका मनाते जाएंगे। अब किसी को पसंद आए कि नहीं आए, किसी को अच्छा लगे कि नहीं लगे, कोई गाली बके, कोई बुरा भला कहे, कुछ भी कह ले, हमारी जान नबी की इज्जत पर कुर्बान, हमारी इज्जत नबी की नामूस पर कुर्बान। हम तो नबी का जिक्र करेंगे। अब किसी को हमारा नाम पसंद ना आए, किसी को हमारा चेहरा पसंद ना आए, किसी को हमारा बयान पसंद ना आए, उसे हमें क्या गर्ज, नबी हमें पसंद कर ले ये हमारे लिए काफी है। नबी हमें कह दे कि ये मेरा दीवाना है, ये मेरा आशिक है, ये मेरा जिक्र करने वाला है, ये मेरा फरमाबरदार है। नबी हमें याद कर ले, लम्हाए मुबारक से नबी के हमारा नाम निकल आए तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से बरतर होगी। जन्नत भी नबी की रजा के आगे फीकी होगी अगर नबी हमसे राजी हो जाए। ये एक जा क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर हम सबको वारा करूंगा। अगर एक जान क्या, एक इज्जतें क्या, हजारों इज्जतें हो, हजारों जलसे हो, हजारों करोड़ों जान हो, नबी के नाम पर, नबी के जिक्र पर हम कुर्बान करने को तैयार हैं। तो लिहाजा नबी की अजमतों को समझिए, नबी की शान को समझिए, नबी की रिफत को समझिए। नबी की पहली शान अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। जो इस राज को समझ जाएगा वो कभी भी नबी की बारगाह में अदना सी भी तौहीन करने से और अदना सी भी कमतर अल्फाज इस्तेमाल करने से वो गुरेज करेगा, घबराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए और नबी